हेलो फ्रेंड्स, सो आई वेलकम यू ऑल इन द डिस्कशन। और आज का जो डिस्कशन है उसमें जो आपका CSIR का एग्ज़ाम होना है जून 22 में, उसमें आपके जितने भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन हैं उनको बहुत क्विकली रिकैप करूंगा, क्योंकि बहुत सारी क्वेरीज आती रहती है कि हम BSc हैं तो हम फॉर्म फिलअप कर सकते हैं या नहीं कर सकते, या मैं MSc के फाइनल ईयर में हूँ तो क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। सो ये वन बाय वन सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले देख लेते हैं इम्पोर्टेंट डेट्स। तो देखिए यहाँ पे बहुत क्लियर है, आपका जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है उसका डेट स्टार्ट हो चुका है 11 जुलाई से, और जो सबमिशन का लास्ट डेट है वो आपका है 10 अगस्त, राइट। तो ये आपकी छोटी सी समरी। और आपको मैं एक चीज़ और बता देता हूँ कि लास्ट डेट जो सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन का है वो भी सेम डेट है 10 अगस्त रात के 12 बजे तक, राइट। चलिए मैं आपको बता देता हूँ, ये फीस स्ट्रक्चर है। सारा बुलेटिन आप डाउनलोड कर सकते हैं NTA के वेबसाइट से, राइट। और यहाँ देखिए जनरल कैटेगरी या EWS हैं, उनकी फ़ीस आपकी 1000 रुपीज़ है। OBC की आपकी 500, SC ST की आपकी फ़ीस 250, और अगर थर्ड जेंडर है तो 250, और अगर PWD है तो नील, उनकी कोई फ़ीस नहीं है, राइट। सो ये समरी हो गई फीस स्ट्रक्चर की। चलिए कुछ चीज़ें और मैं बता देता हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट डेट। तो करेक्शन, अगर आपने कुछ मिस्टेक किया है तो करेक्शन की जो ओपन होगी विंडो वो आपका 12 अगस्त से लेके 16 अगस्त तक ओपन रहेगा। यू कैन डू एनी करेक्शन बिटवीन दीज थिंग्स, राइट। और एडमिट कार्ड और डेट ये सारी अभी अनाउंस होना बाकी है। ये अच्छा, मोड ऑफ एग्जामिनेशन, ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, सभी को पता है। ऑफलाइन नहीं है, ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है। और उसके बाद पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन सभी को पता है, MCQs टाइप क्वेश्चन होते हैं, MSQ भी होते हैं, राइट। ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन आपका 3 आवर्स का है, राइट। और ये सारे डिटेल बाकी सब जल्द ही अनाउंस किए जाएंगे, राइट। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन क्या है। तो कुछ और इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट देखिए, सबसे बहुत सारे इसमें पॉइंट्स हैं। सबसे पहले सभी को पता है कि केवल ऑनलाइन मोड से ही एप्लीकेशन एक्सेप्ट किए जाएंगे, राइट। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं बस मैं उसमें हाईलाइट करूंगा। पहले आप एक चीज़ ध्यान रखना कि केयरफुली अपना ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर, क्योंकि ये दोनों चीज़ें हमेशा अपडेट करने को मांगता है, राइट। और फोटो, 3 थिंग्स कभी भी आपसे मांग सकता है। कभी कभी सेम ईमेल ID, सेम मोबाइल नंबर और सेम फोटोग्राफ्स आपसे मांगता है अगर ज़रूरत पड़ा तो। सो ये तीनों चारों चीज़ें बहुत केयरफुली आप फिलअप करेंगे, राइट। ये रजिस्टर्ड ईमेल ID और मोबाइल नंबर, इसके अलावा मैंने आपको बताया फोटोग्राफ्स, राइट। और यहाँ पे देखिए फॉर्म फिलअप करते समय कितनी साइज होनी चाहिए, सारी साइज यहाँ पे मेंशन है। फ़ोटो की साइज कितनी होनी चाहिए, या सिग्नेचर की साइज कितनी होनी चाहिए, या फिर कैटेगरी अगर सर्टिफिकेट है तो उसकी साइज कितनी होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें आप, अगर साइज में कोई दिक्कत आती है आप ऑनलाइन भी ये सारी चीज़ें ठीक कर सकते हैं, राइट। इसके अलावा देखिए आपका जो कन्फर्मेशन पेज है उसको आप डाउनलोड कर लेंगे, राइट। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कभी कभी इसकी ज़रूरत भी पड़ जाती है। कब कौन सी ज़रूरत पड़ जाए ये पता नहीं। तो आप जब फॉर्म फिलअप कर लेंगे उसके बाद उसकी कॉपी को प्रिंट कर लेंगे, और जो कन्फर्मेशन पेज आएगा उसको अपने साथ सेफ्टी के साथ रखना भी है, राइट। इट इज़ क्लियर। एक और इन्फॉर्मेशन है, देखिए बहुत एक एक चीज़ें मैं बहुत ध्यान से पढ़ना, चूँकि ऑनलाइन एग्ज़ाम है इस नाते आपका कोई भी रिक्वेस्ट जो करेक्शन होगा, आप ये सोच रहे हैं कि कैंडिडेट स्पीड पोस्ट या व्हाट्सएप या ईमेल, तो ये कुछ भी इंटरटेन करने वाले नहीं है। तो इस साथ जो भी इंफॉर्मेशन है वो बहुत केयरफुली फिलअप करिए। इफ़ देयर इज़ एनी करेक्शन तो आपका विंडो ओपन रहेगा 12 to 18 अगस्त, उसको बहुत केयरफुली आप फिलअप करेंगे। जो भी डेट मेंशन है उस डेट में आप करेक्शन कर सकते हैं, राइट। एक और इन्फॉर्मेशन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है 1.2 में। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं मैं उसको ही सिर्फ हाईलाइट कर रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे आपका BSc MSc इन सब में अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं, देखिए BSc MSc आर इक्विवेलेंट डिग्री, BSc ऑनर्स हैं आर इक्विवेलेंट डिग्री होल्डर्स हैं, तो आपका कम से कम अगर जनरल कैंडिडेट हैं तो एटलीस्ट 55% मार्क्स फॉर जनरल EWS OBC, राइट, ये होना चाहिए।
और अगर आप SC ST थर्ड जेंडर हैं या PWD हैं तो आपका 50% होना चाहिए इस क्वालिफाइंग मार्क्स में, राइट। MSc है या BSc ऑनर्स है तो जनरल कैंडिडेट हैं तो आपका जनरल EWS OBC तो आपका 55% मार्क होना चाहिए, राइट। और अगर आप SC ST थर्ड जेंडर या PWD में है तो 50% मार्क्स होना चाहिए। ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, राइट। और आपको बहुत ध्यान से एक एक चीज़ें पढ़नी है। ये तो एलिजिबिलिटी नॉर्मली नहीं चेंज होता जो परसेंटेज है, लेकिन बहुत सारे ऐसे इन्फॉर्मेशन है जो हर बार थोड़ा थोड़ा CSIR चेंज करता रहता है। तो चलिए कुछ और इन्फॉर्मेशन आपको बता देता हूँ। नाउ कितना आपको फेलोशिप मिलता है, इस फेलोशिप के बारे में आपको बता देता हूँ। कुछ जो स्टाइपेंड होता है फर्स्ट 2 ईयर्स आपको 31,000 रुपीज़ पर मंथ होगा फर्स्ट 2 ईयर्स के लिए, पहले 2 साल के लिए, और 20,000 पर ईयर आपको कंटीजेंसी मिलती है, राइट। तो ये फर्स्ट ईयर का है। जब आप JRF से SRF में जाएंगे देन थर्ड ईयर से आपका जो फेलोशिप हो जाता है वो 35,000 पर मंथ हो जाता है, राइट। तो ये आपकी समरी है फेलोशिप कितनी होती है। बहुत क्विकली सारी चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। देखिए एक और इन्फॉर्मेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि जो MSc फाइनल ईयर में है या जिनका रिजल्ट अवेटेड है, राइट, जिनका रिजल्ट अभी नहीं आया है, उनके लिए एक चीज़ ध्यान रखना है कि आपका रिजल्ट जब तक रिजल्ट डिक्लेयर हो CSIR का, देखिए यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है एलिजिबल फॉर अप्लाई इन द एबव सब्जेक्ट अंडर रिजल्ट अवेटेड कैटेगरी ऑन कंडीशन दैट दे कंप्लीट द क्वालिफाइंग डिग्री विथ requisite percentage of marks within 2 years from the date of declaration of joint CSIR UGC नेट टेस्ट रिजल्ट। जब तक आपका एग्ज़ाम का रिजल्ट आएगा तब तक आपका जो रिजल्ट अवेटेड है वो क्लियर होना चाहिए, अदरवाइज आप डिसक्वालीफाई हो जाएंगे, राइट। क्वालिफाई होने के बावजूद भी अगर आपका रिजल्ट अवेटेड है तो आप डिसक्वालीफाई होंगे, राइट। तो ये आपको बहुत केयरफुली ध्यान देना है कि तब तक आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए, राइट। चलिए अब हम देख लेते हैं डिटेल्स ऑफ द एग्जामिनेशन। तो मैं इसमें आता हूँ मैथमेटिकल साइंस में। यहाँ पे सभी को दिख रहा होगा, देखिए यहाँ पे सभी को पता है कि 3 पार्ट्स होते हैं, पार्ट A, पार्ट B और पार्ट C, राइट। टोटल क्वेश्चन पार्ट A में 20 रहेंगे जिसमें आपको 15 करना रहेगा, पार्ट B में 40 में से 25 क्वेश्चन और पार्ट C में से 60 क्वेश्चन दिया रहेगा जिसमें 20 क्वेश्चन करने रहेंगे। सभी को तब पता है पार्ट A और पार्ट B में आपके इनकरेक्ट ऑप्शन पे 25% मार्क डिडक्ट होगा, राइट। करेक्ट आंसर पे आपको 2 और 25% यानी 2 का 0.5 मार्क्स आपको डिडक्ट हो जाएंगे अगर गलत क्वेश्चन है, राइट। सो निगेटिव मार्किंग केवल पार्ट A और पार्ट B में है। पार्ट C में जिसमें मोर देन 1 ऑप्शन करेक्ट होता है उसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है, राइट। तो ये थी आपकी एग्जाम पैटर्न की, राइट। एक और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन। तो देखिए जो पेपर होगा टेस्ट विल बी कंडक्टेड बोथ इन हिंदी एंड इंग्लिश वर्जन, राइट। लेकिन जब आप फॉर्म फिलअप करेंगे कैंडिडेट ऑप्टिंग फॉर हिंदी मीडियम इन द एप्लीकेशन फॉर्म विल बी गिवन बायलैंग्वेज पेपर। देखो पेपर आपका बायलैंग्वेज रहेगा लेकिन जिसमें आप फिलअप करेंगे फॉर्म कोशिश करिए उसी में देने के लिए। उसका रीज़न है अगर आप इंग्लिश में भरते हैं तो इंग्लिश में, हिंदी में भरते हैं तो हिंदी मीडियम ही अडॉप्ट करने की कोशिश करिए। वैसे वो बायलैंग्वेज होता है तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आती, लेकिन अगर कोई भी एम्बिग्यूटी होती है, कोई भी डाउट होता है तो हिंदी और इंग्लिश वर्जन में तो इंग्लिश वर्जन को ही ट्रीट किया जाएगा फाइनल। तो बेटर यही रहेगा कि जो आप सेलेक्ट करिए फॉर्म भरते समय वही आप ध्यान रखिए, क्या आप एग्जाम देते समय भी वही लैंग्वेज, राइट। यहाँ पे डिफरेंट कोड दिया है, मैथमेटिकल साइंस का आपका 704 है, इसी तरीके से बाकी कोड भी दिए गए हैं। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि अपर एज लिमिट क्या होती है। तो देखिए जो अपर एज लिमिट है वो सिर्फ JRF के लिए है, वो 28 ईयर्स है, लेकिन इसमें भी रिलैक्सेशन है। देखिए किसको 5 ईयर्स का प्लस 5 ईयर्स आपको रिलैक्सेशन मिल जाएगा फॉर SC ST थर्ड जेंडर और PWD को, राइट, और फीमेल कैंडिडेट को, इनको प्लस 5 ईयर्स का है। और अगर OBC है नॉन क्रिमिनल लेयर तो आपका प्लस 3 ईयर्स है, राइट। तो आप मान के चल सकते हैं फॉर OBC
दिस इज बेसिकली 31, राइट, आप इसको 31 मान सकते हैं। एंड फॉर द SC/ST थर्ड जेंडर PWD और फीमेल के लिए आपका 28 + 5 यानी 33, राइट। सो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। कई बार स्टूडेंट पूछते हैं मैं JRF की क्या लिमिट है, तो अगर आप इस कैटेगरी में है तब तो 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन है, या फिर OBC में भी है, NCL में तो आपका +3 ईयर यानी 31 तक। अदरवाइज बाकी कैटेगरी के लिए आपको 28 ईयर्स आपका एज लिमिट है। और जहाँ तक लेक्चरशिप की बात कर रहे हो, असिस्टेंट प्रोफेसर, तो यहाँ पे कोई अपर एज लिमिट नहीं है, कोई भी फिलअप कर सकता है, राइट। तो देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन था जो मैंने बहुत क्विकली इसको देने की कोशिश किया, राइट। एक और इंफॉर्मेशन है, देखिए यहाँ पे आपका जिनका रिजल्ट अवेटेड है, जो MSc फाइनल ईयर में है या जिनका रिजल्ट नहीं आया है, उनके लिए आपको ये डिक्लेरेशन फॉर्म आपको प्रिंट निकाल के और फिर हेड ऑफ डिपार्टमेंट से आपको सिग्नेचर कराना और फिर स्टैंप भी लगवाना है। तो ये लास्ट में जो फाइनल ईयर में है या जिनका रिजल्ट अवेटेड है उनके लिए ये आपको फॉर्म डाउनलोड करना पड़ेगा और भर के और फिर आपको सिग्नेचर करा के फिर अटैच करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें आप बहुत ध्यान रखना है। ये एनेक्शन नंबर 5 है। सो दिस इज द समरी ऑफ, शॉर्ट समरी बोल सकते हो कि जो आपका एग्जाम होने वाला है जून 22 के लिए। एक चीज़ और ध्यान रखना, ये जून 22 के लिए हर बार कुछ न कुछ चीज़ें चेंज होती रहती हैं, तो आपको बहुत केयरफुली देखना है कि ये जो वीडियो है इट इज़ ओनली डेडिकेटेड फॉर जून 22, राइट।